जय श्री राम साथियों। साथियों, भगवान जी को जो आनंद है होने का महलों में, वो कल के एपिसोड में हमने आपको सुनाया और आज उससे आगे का प्रसंग सुनिए। राधे राजा राम खरारी सीता राम राघव राजा राम खरारी सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राघव राजा राम खरारी सीता राम मैं खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में खेले लाल ठुमक ठुमक आंगन में ठुमक ठुमक आंगन में रौनक झुनक मेलन में खेले लाल ठुमक ठुमक आंगन में कभी है पालने में कभी माँ की कन्या कभी है पालने में कभी माँ की कन्या खिला रही है कभी गोदी का मिनिया खेले लाल ठुमक ठुमक आंगन में खेले लाल ठुमक ठुमक आंगन में कबीर साई किसी बात पे रनिया कभी रेसाई किसी बात पे जो रनिया तो बोले हम नहीं पहने तेरी बेजनिया
देख देख लाखों ही लाल लजाए, करने को दशों दिशा बस में दर्शन ये दर्शन दिखाते हैं। ताड़ महीरा गण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राज रस भरी रसीले रसिकों की वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका बालकों की छवि किससे बानी जाए सकी। कुंडल वाले उन श्रवणों की लाजे मृग मृग खंजन मीन कमल मद मद हार दमन के लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के लोने लोचन लालन के बड़ भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगबंदन नंदन का मर्यादा धर्म सिखाता है, मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केश सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन शंका के पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोए यदुवंशी दशरथ नंदन के सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगबंदन के, हो जाते हैं जगबंदन के। बड़ भागिन वे माताएं जिन ये लाल जिन्होंने जाए हैं अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन उनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्यवाद जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों राजा की चारों दिश जय पाकर ये सुंदर सुंदर चारों पाकर ये सुंदर सुंदर चारों। इसी बात सब भक्त भी होते थे बलिहान मानो रंगों के लिए मिला रत्न भंडार। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम, बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन भी होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए
तत्वदर्शियों का, जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक ज्ञान यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। पांच तत्व दश इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा ज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम, बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। दस पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। यह व्यापक व चैतन्यता का संपूर्ण शेष का नेता है, संपूर्ण शेष का नेता है। वही सच्चिदानंद हो तुम, वही निज देश तुम्हारा है, जो तीन गुणों से ऊपर है, जो पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता है, वह जीवात्मा है वास्तव में वही तत्सत है। परमात्मा है विश्वात्मा है, परमात्मा है विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम, बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। कट सकता नहीं शस्त्र से वो ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वो वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं, वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। बोलो
का वर्णन कितना सुंदर है कि सारे शरीरों में भगवान एक ही है। देखो अब जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, सबको उजाला देता है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसे ग्रहण करने वाले अनंत हैं, लेकिन सबको समान रूप से सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। जैसे जैसे एक बहुत सारे घड़े भर के रख दो आप सूर्य के प्रकाश में, तो सब घड़ों में सूर्य का अक्ष दिखाई देगा, सारे घड़ों में। और जब घड़ा फूट जाता है तो सबका वो अक्ष मिट जाता है। लेकिन सूरज तो एक ही था, वो पहले भी था, वो अब भी है, लेकिन घड़ा फूट गया, गल गया, पानी फैल गया, उसका अक्ष बंद हो गया। ऐसे इंसान जब माया मोह में फंस जाता है तो उसे भगवान फिर दिखाई नहीं देते, उसे अदृश्य हो जाती है। और जब हम भगवान का भजन करते रहते हैं तो भगवान हमारे अंदर समाया रहता है। जय श्री राम साथियों।